हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित रेखाओं द्वारा x अक्ष और y अक्ष पर काटे गए अंतखंडों की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे देखो समीकरण दिया गया है 2x माइनस 5y बराबर में 8। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा देखो, जो अपने पास अंतखंड होते हैं उनका मतलब ये होता है कि ये रेखा x अक्ष पर कितना कहाँ पे काटती है और y अक्ष पर कहाँ पे काटती है। ये देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो कि मेरे पास ax प्लस by बराबर में c, ये अपने पास रेखा का समीकरण दे रखा है। अब जैसे ही मैं x अंतखंड निकालना चाहता हूँ तो y बराबर 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है। तो लिखेंगे x अंतखंड के लिए x अंतखंड के लिए x अंतखंड के लिए y बराबर 0 रख दिया। y बराबर 0 इस समीकरण में रखेंगे तो ax बराबर में c हो जाएगा, तो x बराबर में c बटा a निकल के आ गया। इसी तरह y अंतखंड के लिए लिखेंगे y अंतखंड के लिए ये अपने पास क्या होगा, y अक्ष पर x निर्देशांक 0 के बराबर होता है, तो x बराबर 0 आ गया, तो यहाँ से by बराबर c निकल के आया। y का मान c बटा b के बराबर आ गया। अब देखो यहां से मैं कह सकता हूं कि अपने को दो बिंदु प्राप्त हो गए। ये एक बिंदु तो अपने पास x अक्ष पे प्राप्त हो गया c बटा a कोमा 0 के बराबर, और दूसरा बिंदु y अक्ष पर प्राप्त हो गया 0 कोमा c बटा b के बराबर। तो मैं रेखा का निर्धारण इस तरह से कर सकता हूं कि रेखा अगर इस तरह से काटेगी तो इसका x निर्देशांक, यहाँ पे a बिंदु बोल देता हूँ, इसके निर्देशांक हो जाएंगे c बटा a कोमा 0, और ये b बिंदु बोल देता हूँ, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0 कोमा c बटा b के बराबर। ये दो बिंदुओं को जहां पे x और y अक्ष को काट रही है, इस तरह से ये रेखा गुजर रही है। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि दिया गया है 2x माइनस 5y बराबर 8 है। 2x माइनस 5y बराबर 8 ये रेखा का समीकरण दे रखा है। तो लिखेंगे वैसे ही x अंतखंड के लिए, x अंतखंड के लिए हम लोग बोलेंगे y बराबर 0, तो लिखेंगे y बराबर 0। तो यहाँ से क्या बनेगा 2x, और ये तो 0 बन गया, बराबर 8 हो जाएगा। x का मान निकल के आ गया 4 के बराबर। तो x अंतखंड किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर। ये अपने पास लिखेंगे, ये x अंतखंड है, x अंतखंड 4 के बराबर निकल के आ गया। इसी तरह y अंतखंड के लिए लिखेंगे, y अंतखंड के लिए, y अंतखंड के लिए क्या करेंगे, x बराबर 0 रखेंगे। तो x बराबर 0 रखा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 5y बराबर में 8। तो ये y बराबर निकल के आ गया माइनस में 8 बटा 5 के बराबर, जो कि अपने पास है y अंतखंड के बराबर। लिखेंगे यहाँ पे y अंतखंड। ठीक है, तो अब देखो इनका निर्धारण भी कर देते हैं। यहाँ से मेरे को बिंदु क्या मिल गया, 4,0 के बराबर। यहाँ से मेरे को बिंदु मिल गया 0, माइनस 8 बटा 5 के बराबर। तो देखो इनको निर्देशित कर देते हैं इस तरीके से। ये अपने पास कार्तीय तल आ गया। कार्तीय तल में यहाँ 4,0 मतलब धनात्मक x अक्ष का बिंदु है, तो धनात्मक x अक्ष मान लो यहाँ पे कहीं पे आ गया। और फिर उसके बाद में माइनस 8 बटा 5 ये ऋणात्मक y अक्ष पे है, तो ऋणात्मक y अक्ष 8 बटा 5 4 से छोटा होता है, तो इस तरीके से अपने पास आ गया और ये रेखा अपने पास बन गई। ये रेखा इस पर, ये बिंदु तो 4,0 वाला बिंदु हो गया, ये बिंदु 0, माइनस 8 बटा 5 वाला बिंदु हो गया। इन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई रेखा का समीकरण है 2x माइनस 5y बराबर में 8 के बराबर। इसका x अंतखंड 4 है, y अंतखंड माइनस 8 बटा 5 है। अगर दूरी देखी जाए अंतखंड में तो वो प्लस 8 बटा 5 के बराबर हो जाएगा। इस तरह ये अपना उत्तर आ जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।